हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्राइंगल्स। पिछले सेशन में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज के सेशन में हम बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिन कॉन्सेप्ट्स को हमने अभी तक पढ़ा है, जिन थ्योरम्स को हमने अभी तक पढ़ा है, उनकी हेल्प से हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है इन फिगर ए इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास एक गिवन है। ठीक है, फिगर गिवन है हमारे पास जिसमें ए जो पॉइंट है वो सी बी साइड को एक्सटेंड करने पे आया है। ठीक है, ये जो डैश डैश लाइन होती है ये बताती है हमें क्या, ये डैश डैश लाइन हमें बताती है कि ये क्या है, एक्सटेंशन है। क्या है हमारा, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, मतलब एक्सटेंशन मतलब होता है कि हमने लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, ये एक्चुअल लाइन का पार्ट नहीं है। क्लियर? So in figure E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। तो ये जो ट्राइंगल है ना आपका, ये ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC क्या है सर? ये ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो आपको पता है कि इसकी दो साइड्स एक दूसरे के बराबर होती है। क्लियर? तो AB बराबर AC जो कि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, अगर ये जो AD साइड है हमारा, ये AD साइड BC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये भी गिवन है। एंड EF साइड इज परपेंडिकुलर टू AC, और ये EF साइड AC के परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD इज व्हाट, सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। जो दो ट्राइंगल को हमें, जिन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, मैं उन्हें हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा ट्राइंगल है सर? सबसे पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ABD। सबसे पहला ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ABD। ये हो गया ट्राइंगल ABD। सर सेकंड ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ECF। ट्राइंगल ECF कहाँ बन रहा है सर? ट्राइंगल ECF जो नीचे वाला पोर्शन बन रहा है, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं दोनों ट्राइंगल्स को। सबसे पहले हमें किनको लेना है सर? हमें लेना है इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम किसी अगर एंगल को इक्वल बता सके तो बहुत ईजी हो जाएगा। एंड सर सबसे अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी हमारा एक एंगल इक्वल है। क्या है? ऑलरेडी हमारे एक एंगल इक्वल है। कैसे? दोनों में ही क्या बन रहा है सर? दोनों में ही परपेंडिकुलर बन रहा है, तो हमारा एक एंगल ऑलरेडी इक्वल है। क्लियर? अब मैं काम करता हूं, मैं इन हाइलाइटर्स को रिमूव कर देता हूं ताकि आपको ट्राइंगल प्रॉपर्ली दिखाई दे। ठीक है, मैं सिंपली इनको हाईलाइट करता हूं। ये रहा ट्राइंगल नंबर 1। क्लियर? और ये रहा मेरा ट्राइंगल नंबर 2। क्लियर? यस सर, ये ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2 दिख गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, इन ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2 के अंदर हमें दिखाई दिया कि हमारे दो एंगल 90 डिग्री के हैं। सबसे पहला एंगल ABD में देखेंगे तो कौन सा है? एंगल ADB इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल EFC। ये दोनों क्या है? दोनों 90 डिग्री के हैं। तो मैं रीजन में लिख सकता हूँ बोथ ऑफ देम आर व्हाट? बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल्स। ये दोनों क्या है सर? ये दोनों हमारे राइट एंगल्स, दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर। सेकेंड पॉइंट ये होगा, ध्यान से देखिएगा आप। सेकेंड पॉइंट इसमें यह होगा कि इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है सर? ये जो ABC है ना, ये ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। क्या है सर? ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है सर, ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इतना समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट क्या कहेंगे आप? नाउ ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके अंदर ये जो AC साइड है ये AB के बराबर है। यस सर, बिल्कुल है ना, AC साइड AB के बराबर है, तो क्वेश्चन में भी गिवन है। अगर अगर अब अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने सिंपल सी तरीके से इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को इस ADC, इस ट्राइंगल को अगर मैंने इस नीचे वाले ट्राइंगल के सिमिलर बता दिया तो उसकी हेल्प से इजीली मैं
इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता सकता हूँ, हाँ या ना? अभी मैंने जो ट्राइंगल लिखा है, जो मैंने एंगल लिखा है, ठीक है, ये जो पार्ट मैंने लिखा है ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मैंने, ठीक है, कि हम एक एंगल ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब हमें साइड्स प्रूफ करनी पड़ेगी क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल बता नहीं सकते। कब बता पाएंगे सारे एंगल्स इक्वल? सर जब दो ट्राइंगल ऑब्वियसली सिमिलर होंगे तभी बता पाएंगे आप सारे एंगल्स इक्वल। यस सर। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले मैंने जो दो ट्राइंगल्स को हाईलाइट किया है उनको अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं उनको सिमिलर प्रूफ करूं तो मेरा काम हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो मेरा काम इजीली हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल मेरा काम इजीली हो जाएगा। तो मैं इसको वापस रफ करता हूं, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया, नहीं भी प्रूफ करेंगे तो भी चलता, बट सिमिलरिटी प्रूफ करने से क्या होगा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये एंगल्स के बराबर कैसे बने। हम सिंपल थ्योरम लगा सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर कैसे होंगे। ऑब्वियसली बात, देखिए ये जो सी एंगल है ना, ये इस ट्राइंगल क्या है, एक एंगल है, और ये एडीसी ईसीएफ में ये ट्राइंगल का एंगल कॉमन आ रहा है। ये सब बिल्कुल सही है, इस ट्राइंगल का एंगल तो कॉमन आ रहा है इन दोनों में। बहुत बढ़िया। आगे जाएंगे आप, आगे जाके आप क्या कहेंगे कि सर ये जो जब ट्राइंगल का एरिया कॉमन आ रहा है और दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। यस सर, बिल्कुल बन रहा है। तो 90 डिग्री के अपोजिट बनने वाले जो भी एंगल साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यस सर, बिल्कुल होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर व्हाट? इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर व्हाट? इक्वल। जिसकी हेल्प से क्या कहेंगे? जिसकी हेल्प से आप इन दोनों एंगल को सिमिलर बता देंगे। जैसे ही आप इन दोनों एंगल को सिमिलर बताएंगे वैसे भी ये एंगल भी अपने आप सिमिलर हो जाएगा। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए मैं आपको करके बताता हूँ, नॉर्मली समझते हैं वापस, ठीक है। मैंने कहा कि हम सिर्फ इन दोनों ट्राइंगल्स को ले रहे हैं अभी, ठीक है। हमें प्रूफ इसको करना था। हमें प्रूफ किसको करना था? एबीडी और ईसीएफ को, बट हमने एडीसी और ईसीएफ लिया अभी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमने माना कि एडीसी और ईसीएफ लिया हमने, इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया हमने। इन दोनों ट्राइंगल्स में सर एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंगल सी दोनों में कॉमन है। क्लियर? अब एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है? सर एंगल सी के अपोजिट साइड है यहाँ पर, देखेंगे आप ध्यान से, तो एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है? मैं ट्राइंगल एडीसी की बात कर रहा हूँ। मैं एडीसी को एक अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। ये रहा एडीसी, ठीक है। तो एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है? सर एंगल सी का अपोजिट साइड है एडी। एडी एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है? एडी बराबर। अब हम लेते हैं इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल EFC को। तो EFC में एंगल सी का अपोजिट साइड क्या होगा? EF। तो ये EF के बराबर हो जाएगा। थ्योरम में क्या लिखेंगे आप? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये लिखेंगे आप? यस से बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वल एंगल के अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होगी? इक्वल ही होगी। क्लियर? कोई डाउट इस पे? नो सर, नो डाउट, नो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब या तो एक काम कीजिए, आप इस इक्वल एंगल को भी छोड़ दीजिए, साइड को भी छोड़ दीजिए, हम एंगल से प्रूफ कर लेते, ठीक है। साइड को रिमूव, साइड को हटा ही देते हैं, साइड की जरूरत ही नहीं है हमें, हम एंगल से प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। 2 मिनट में इसको रफ कर दो थोड़ा ताकि ईजी रहे। हम एंगल से चीज़ों को प्रूफ कर लेंगे, साइड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, चलिए छोड़ दिया हमने। एंगल से कॉमन लिख दिया, इसका रीजन लिख देते हैं हम, क्या ये कॉमन है। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। अब हमने कहा कि सर इसमें 2 राइट एंगल दिख रहे हैं। कहाँ राइट एंगल दिख रहा है? सर एक एंगल दिख रहा है हमें, एंगल एडीसी राइट एंगल बना रहा है, ये देखा, ये देखिए अपना एंगल एडीसी जो राइट एंगल बना रहा है यहाँ पे, वो बराबर हो जाएगा किसके? एंगल ईएफसी के। क्लियर? वो बराबर हो जाएगा किसके? एंगल ईएफसी के। दोनों क्या है? दोनों राइट एंगल है। यस सर, बिल्कुल दोनों राइट एंगल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने एक थ्योरम पढ़ी है क्या? जब भी हम किसी ट्राइंगल के 2 एंगल्स को इक्वल बता देते हैं तो वो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल अपने आप इसके बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल ये वाला एंगल एक्जैक्टली इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत, नो डाउट। तो हम कह सकते हैं क्या कि ट्राइंगल एडीसी हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल ईसीएफ के।
क्लियर। ट्राइंगल एडीसी हमारा ट्राइंगल ईसीएफ पे सिमिलर होगा, यस सर बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, बाय व्हाट, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। ठीक है, तो सर जब आपको एंगल से ही प्रूफ करना था तो आप पहले डायरेक्टली एंगल ले लेते, आपने साइड्स को क्यों लिया, चूज किया? क्योंकि हम हर एक मल्टीपल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, इस सेशन का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ टू द पॉइंट जाऊं, आपको आंसर दे दूं, नहीं, और ना ही मैं कभी किसी सॉल्यूशन बुक को देख के सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, मेरा मोटो ये है कि आप हर एक एस्पेक्ट की तरफ पढ़े। अगर आप अभी इस प्रैक्टिस टाइम पे मेरे साथ हर एक क्वेश्चन को मल्टीपल एस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे तो एग्जाम टाइम पे आपके दिमाग में बातें क्विकली क्लिक करेगी। तब आप एक्सप्लोर नहीं करने नहीं बैठेंगे कि अच्छा मैं ऐसे प्रूफ कर सकता, अच्छा मैं वैसे प्रूफ कर सकता। तब आप चीजें देख के समझ जाएंगे, अच्छा ये चीजें हैं मेरे पास, ये एस्पेक्ट मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, तो मुझे यही अप्रोच लेनी है और मुझे सॉल्व कर देना है। ठीक है, मैं चाहता था आपको पहले ही बता देता कि एंगल सी कॉमन है, दो राइट एंगल लगाइए, खत्म, एंगल एंगल सिमेट्री रूल खत्म कर दीजिए। बट हमने साइड को भी एक्सप्लोर किया, क्यों? हमने ट्राई किया कि हम उसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम सॉल्व कर पाएंगे, एग्जाम टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम अभी मल्टीपल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हमने कह दिया कि सर ट्राइंगल एडीसी ट्राइंगल ईसीएफ के सिमिलर है। क्लियर, ट्राइंगल एडीसी ट्राइंगल ईसीएफ के सिमिलर है। कोई डाउट इस पे? नो सर, नो डाउट। अब नॉर्मली मैं इस ट्राइंगल को वापस रफ कर देता हूँ। ठीक है, इस ट्राइंगल को वापस रफ कर देता हूँ। अब ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, समझिएगा। अब मुझे पता है कि मेरी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स, सॉरी दो साइड्स होती है, ए बी ए सी क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो इन पे बनने वाले एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, हाँ या ना? मतलब जो एंगल सी है वो एंगल बी के बराबर होगा, यस और नो? यस सर बिल्कुल होगा। मतलब मेरा एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। सिमिलरली मेरा एंगल भी एंगल सी के बराबर होगा। और जब हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं किस पे, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल पे, तो वो इन दोनों एंगल को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। मतलब जो एंगल डी ए सी है वो एंगल बी ए डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एंगल डी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए डी के। क्लियर, कोई डाउट इस पे? नो सर। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे सर, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत, नो डाउट। अब आगे बढ़े। अब हमें किसको प्रूफ करना है, अब हम अपने एक्चुअल ट्राइंगल्स पे आ जाते हैं, ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल ईसीएफ पे। ठीक है, मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ इसके लिए। आ गए। अब हम आगे किस पे, एन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब हमने देखा इसमें कि सर हमारा एंगल बी एंगल सी के बराबर है, कोई दिक्कत? नो सर। और एक और चीज देखी हमने कि सर हमारा एंगल बी ए डी एंगल डी ए सी के बराबर है। क्लियर, हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल एबीडी में सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिखा था, याद कीजिए, पहला क्या लिखा था सर, पहले देखते से ही हमने लिख दिया था कि ए डी बी बराबर है हमारे एंगल ई एफ सी के, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर व्हाट, राइट एंगल। दोनों क्या है सर, दोनों एक दूसरे के लिए राइट एंगल है। क्लियर, अब एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी बराबर है। ठीक है, और एंगल सी तो कॉमन है, ईसीएफ में एंगल सी कॉमन था, याद कीजिए, अभी हमने सिमिलर प्रूफ किया था। तो इसका एंगल सी मतलब हमारा एंगल ए बी डी बराबर हो रहा है किसके, एंगल ई सी एफ के। ठीक है, कैसे प्रूफ किया हमने, ये वाला रीजन आप लिख देंगे यहाँ पे, और लिख देंगे आप ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर, कोई दिक्कत इस पे? नहीं सर। अगेन बाय एंगल एंगल रूल लगाएंगे आप, और ट्राइंगल ए बी डी को सिमिलर प्रूफ कर देंगे आप ट्राइंगल ई सी एफ के। तो ये सिमिलरिटी प्रूफ हो गई आपकी। ठीक है, क्या रूल लगाया सर, हमने रूल लगाया बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। सीधे डायरेक्टली बता सकते थे आप, फिर आपने पहला ट्रायंगल क्यों सिमिलर प्रूफ करवाया, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, पहली बात तो ये क्वेश्चन बड़ा नहीं था, बाकी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। हम अगर नेक्स्ट टाइम आपको एग्जाम में ये ट्रायंगल आए सॉल्व करने के लिए, एबीडी की बजाय आपको ट्रायंगल एडीसी दी दे कि आप ये एडीसी सॉल्व करके बताओ, सिमिलर है हमारे ईसीएफ के, उस सिनारियो में भी आपके पास एक ऑप्शन होगा, क्योंकि हमने ये तरीके सारे पहले से सॉल्व कर रखे। क्लियर, कोई डाउट इस पे? नो सर। नो।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है साइड ए बी, ठीक है, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, मतलब इसकी बात करिए, जिनकी बात की गई, जिन साइड्स के बारे में बताया गया, मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, जिनको यहाँ पे डिफाइन करना है, ए बी, बी डी, बी सी पूरा ये वाला, और हमारा ए डी, ठीक है, जो साइड्स मेंशन है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। सेकंड ट्राइंगल में मैं हाईलाइट का यूज कर लूंगा। आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू, पी क्यू कौन सा है सर, ये रहा पी क्यू हमारा, क्यू आर एंड मीडियन पी एम। मतलब ये कहना चाहते हैं, सिंपल सा फंडा है इनका कहने का, कि सर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, रेशो बराबर है, प्रोपोर्शन मतलब रेशो बराबर होता है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए डी अपॉन पी एम। और ये एडी और ये पीएम दोनों क्या है सर, एडी और पीएम दोनों हमारे मीडियन है। मीडियन का काम क्या होता है सर, मीडियन का काम यह होता है वो सामने वाली साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्या करता है, सामने वाली साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी फंडा है, ठीक है। हमने देखा कि बीसी, हमने देखा क्या कि सर बीसी अपॉन क्यू आर, ठीक है। बीसी किससे बना है सर, बीसी बना है हमारा बीडी प्लस डीसी से बना है, तो मैं इसको बीडी प्लस डीसी अपॉन क्यू एम प्लस एम आर लिख सकता हूं, ठीक है। बीसी और क्यू आर को मैंने तोड़ के लिखा है, कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्वेश्चन पे नहीं पढ़ रहे, अभी हम क्या प्रूफ कर रहे हैं वो नहीं देख रहे, अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। जो हमें साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी दी हुई है उसकी हेल्प से हम निकाल रहे हैं कि हमें कौन कौन सी साइड्स प्रोपोर्शनल दी थी और उसका रेशो हम लिख रहे हैं सिंपल तरीके से, क्लियर। अभी हमने मीडियन पढ़ा कि दोनों मीडियन है, एडी और पीएम हमारे दोनों मीडियम है। वो मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब, अब हमने बी डी प्लस डी सी लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर हम यहाँ पे बी डी प्लस बी डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, दोनों साइड्स यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे सर, दोनों साइड्स यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, बी डी बराबर डी सी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे भी हमारा क्यू एम बराबर एम आर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। तो अब बी डी बराबर डी सी हो गया, तो मैं बी डी प्लस डी सी को बी डी प्लस बी डी लिख सकता हूँ, यस सर बिल्कुल। सिमिलरली उसी तरीके से मैं क्यू एम प्लस एम आर को क्यू एम प्लस क्यू एम लिख सकता हूँ, यस सर बिल्कुल। और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, और आगे जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टू बी डी अपॉन टू क्यू एम। कोई दिक्कत? नो सर। ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा सर, बी सी अपॉन क्यू आर का जो रेशो होगा, मतलब बी सी अपॉन क्यू आर जो वैल्यू होगी आपकी, वो बराबर आ जाएगी किसके, बी डी अपॉन क्यू एम के भी। यस सर। कोई डाउट इस पे? नो सर। बट ये निकाला क्यों, ये निकाला इसलिए क्योंकि अभी हमें काम आने वाला है। हमने कुछ क्वेश्चन को पढ़ा नहीं अभी तक, हमने सिंपल जो जो गिवन था उसको लिखा, और लिखने के बाद हमने सिंपल एक चीज आइडेंटिफाई करी कि जिन साइड्स को मीडियन डिवाइड कर रहे हैं उनका रेशो भी बराबर आ जाएगा, क्लियर। अब हमें प्रूफ करना है, शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, हमें ये प्रूफ करना है। अब ट्राइंगल एबीसी मतलब पूरा ट्राइंगल, और ट्राइंगल पीक्यूआर मतलब पूरा ट्राइंगल, यस सर। इनको प्रूफ करना है हमें सिमिलर। सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए सर, सिमिलर प्रूफ करने के लिए कम से कम हमारा एक एंगल तो बराबर होना चाहिए। तो वो एंगल बराबर निकालेंगे कैसे आप, या तो हम तीनों साइड्स को तीनों साइड्स का रेशो बराबर बता दें, या तो एक एंगल बराबर बता दें और दो साइड्स का रेशो बराबर बता दें। तो हम साइड एंगल साइड से निकाल लेंगे, या फिर एंगल 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 से निकाल लेंगे, या फिर हम साइड से भी निकाल सकते हैं, क्लियर। बट सर साइड का रेशो तो बराबर बता नहीं सकते, क्योंकि हमें दो साइड्स का रेशो बराबर दिया, ठीक है, ए बी अपन पी क्यू बराबर बी सी अपन क्यू आर, ये दो साइड्स का रेशो बराबर दिया हुआ था। बाकी हमें मीडियन का रेशो बराबर दे दिया, हमें ए सी अपन पी आर तो लिखा ही नहीं है, और एंगल बराबर है या नहीं हम बता नहीं सकते अभी बिना सिमिलरिटी प्रूफ किए। तो क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिए, जिन ट्राइंगल्स को मैंने हाईलाइट किया है उनमें आपको तो ट्राइंगल्स बनते दिखेंगे, यस सर बिल्कुल। कहाँ दिख रहा है आपको तो ट्राइंगल्स बनते हुए सर, एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी डी। एक ट्राइंगल क्या दिख रहा है आपको, ट्राइंगल ए बी डी। दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है आपको कौन सा, ट्राइंगल पी क्यू एम, दिख रहा है आपको ट्राइंगल पी क्यू एम। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो मेरा ये जो एंगल है, एंगल बी और एंगल क्यू, ये बराबर हो जाएंगे,
यस सर, सिमिलर ट्रायंगल में दोनों एंगल को मैं बराबर बता सकता हूँ। यस सर बिल्कुल, बट उससे पहले मुझे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। यस सर वो तो है, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा आपको। अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो मैं इसको बराबर बता सकता हूँ। यस सर बिल्कुल बराबर बता सकते हैं। और अगर जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऑलरेडी दो साइड मेरे पास है रेशो में, तो सिर्फ मुझे ये एंगल बराबर लिख के क्या करना रहेगा, लगाना रहेगा बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल, और मेरा सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगा। यस सर बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम को प्रूफ करते हैं क्या वो सिमिलर है या नहीं है। बहुत इजी तरीका है। हमने अभी जस्ट एक चीज देखी, कहा हमने गिवन में क्या देखा, गिवन में हमने कि सर ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम तीनों क्या है, सेम रेशो में है। तो इस ट्रायंगल में क्या है सर, ए बी अपॉन पी क्यू तो है इस रेशो के अंदर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बी पी क्यू इस रेशो के अंदर है, ए डी पी एम भी इस रेशो के अंदर है। ठीक है। ओ सर आप साइन करने लग गए बीच में, नहीं, एडीपीएम भी इस रेशो के अंदर है। ठीक है। बट अब हमें क्या चाहिए, हमें बीडी और क्यूएम बराबर चाहिए। तो साइड 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 लगा के हम सिमिलरिटी प्रूफ कर देंगे। तो बीडी अपन क्यूएम किससे बराबर आएगा, ध्यान से देखेंगे, ए बी अपन पी क्यू बीसी अपन क्यू आर के बराबर है। यस सर। बीसी अपन क्यू आर बीडी अपन क्यू एम के बराबर है। यस सर। अब समझ में आया, हमने फर्स्ट क्यों प्रूफ किया था, हमने फर्स्ट इसलिए प्रूफ किया था ताकि बीसी में से हम क्या कर सके, बीडी और क्यूएम का रेशो भी निकाल के बराबर बता सके। तो हमने लिख दिया बीडी अपन क्यूएम का रेशो भी बराबर है। यस सर। नाउ अब क्या हो जाएगा, अब मैं इस एंड को हटा देता हूं। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही हट गया आई थिंक सो। ठीक है, चलिए कोई ना, इसको नाम दिया था हमने फर्स्ट, और ये ट्रायंगल पी क्यू एम था। तो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय कौन सा रूल सर, बाय साइड 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 सिमिलरिटी रूल से ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर, कोई डाउट इस पे, नो सर नो डाउट। अब ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएंगे साइड 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 रूल से, तो क्या होगा हमारा, जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, बाय साइड साइड रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो मैं कह सकता हूं कि अब मेरा ये जो एंगल बी है ये एंगल क्यू के बराबर होगा। यस सर बिल्कुल क्लियर, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। चलिए एक नेक्स्ट पेज ऐड करता हूं जिसमें हमें ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर को सिमिलर बताना है। ठीक है। हमें पता है सर कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो बराबर है ऑलरेडी हमारे हाँ बी सी अपॉन क्यू आर के। ठीक है, ये रेशो तो ऑलरेडी गिवन था सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमने पिछली बार जब प्रूफ किया ट्राइंगल्स को सिमिलर तो उससे एंगल बी बराबर एंगल क्यू भी बता दिया। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर की, तो मेरे पास सिंपली सारी की सारी चीजें दिख रही हैं। पहला एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, यस सर ये तो जस्ट प्रूफ करा हमने। और दूसरा ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब इनकी साइड का रेशो बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये ऑलरेडी है। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं क्या, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल का यूज करके ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। कोई दिक्कत कोई डाउट कोई समस्या, नो सर नो दिक्कत नो डाउट नो समस्या। और हमारा फाइनली ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो गया, इजी था। तो पिछले दो क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जनरली हम जब किसी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना चाहते हैं और उसमें मल्टीपल ट्रायंगल एग्जिस्ट करते हो, तो हमें कभी कभार दो अलग ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को इक्वल बताना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम जो एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है प्रूफ करने के लिए दिया है किसी ट्रायंगल को सिमिलर या फिर किसी का रेशो इक्वल बताने के लिए, वो यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन को हमें अलग अलग तरीकों से देखना पड़ेगा। हमेशा हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा जरूरी नहीं है, कभी कभार हमें कुछ साइड्स वाली चीजों को भी प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।